नमस्कार किसान साथियों, मैं ओम प्रकाश खेती-बाड़ी विद ओम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं मिर्च की खेती के बारे में। और मिर्च की खेती की बात करें तो मिर्च एक ऐसी फसल है जो किसान 12 महीने कर सकता है, चाहे वो गर्मी हो, बरसात हो या अन्य जो भी सीज़न आते हैं, सभी सीज़न में मिर्च की खेती हम कर सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी बारिश की मिर्च के बारे में। जो बरसाती मिर्च होती है वो एक्चुअल में अगर कोई किसान करना चाहे तो बारिश का सीज़न एक ऐसा सीज़न होता है इसमें किसान को अच्छे रेट तो मिलते ही हैं। इनके साथ में मिर्च में रोग का प्रकोप भी कम होता है, प्लस अन्य जो परेशानियाँ आती हैं वो उनके चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो साथियों, अगर मिर्च की अगर बात करूँ तो मिर्च में जो रेट होते हैं वो बारिश के सीज़न में अच्छे रेट मिल जाते हैं। अगर हम बात करें तो मिनिमम 50 रुपये से 100 रुपये किलोग्राम का जो रेट है वो एक्चुअल रेट मिल सकता है। साथियों, अगर मैं इसके प्लांटेशन की बात करूं तो जो प्लांटेशन डेट होती है वो एक्चुअल में 25 जून से स्टार्ट हो जाती है। 25 जून से लेके जुलाई तक हम जो है मिर्च का प्लांटेशन कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें मिर्च का लगाना है तो हमें इसकी पौध जो है वो हमें पहले ही तैयार करके रखनी पड़ेगी। यानी कि आपको 5 जून के आसपास या 5 से 10 जून के आसपास आपको जो है इसकी पौध तैयार करनी होगी, क्योंकि जब प्लांटेशन पीरियड आएगा तो आपकी पौध तैयार होगी तो आप 25 जून से जुलाई तक कभी भी इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। साथियों, अगर मैं 1 बीघे में मिर्च की अगर बात करूं कि मिर्च में 1 बीघे में हमें क्या-क्या क्वांटिटी लगती है, कितने पौधे लगते हैं, क्या बेसल डोज़ रहता है और पौधे से पौधे की दूरी क्या होती है। तो साथियों, मैं अगर बात करूं तो हमें पहली चीज़ है हमारा बेसल डोज़। बेसल डोज़ जो है अगर हम 1 बीघे में अगर मिर्च का प्लांटेशन कर रहे हैं तो हमें पहली चीज़ होती है एनपीके प्लस पोटास प्लस एसएसपी। और इसके अलावा अगर आपके पास गोबर का खाद उपलब्ध है तो आप गोबर का खाद भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारी जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति है वो बढ़ जाएगी और पौधे में लगने वाले रोग जो हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी और हमें उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। इसके अलावा दूसरी जो ख़ास चीज़ है कि हमें पौधा जो है, मिर्च का जो पौधा है वो हमें ऐसी जगह लगाना है, यानी कि हमें प्लांटेशन ऐसी जगह करना है जहाँ पर पानी का भराव ना हो, यानी जल भराव ना हो। दूसरी बात हमें ध्यान रखने योग्य ये है कि पौधे से पौधे की दूरी जो है 12 इंच रखनी है। और इनमें दूसरी चीज़ होती है कि ड्रिप और मल्चिंग, यानी कि आपको बिना ड्रिप और बिना मल्च के आपको प्लांटेशन नहीं करना है, क्योंकि ये ड्रिप और मिर्च जो हैं हमें प्लांटेशन प्लस इसमें जो उत्पादन क्षमता है ये उनको बढ़ाते हैं। साथियों, इसके अलावा अगर बात करूं तो एवरेज जो यील्ड निकलती है, यानी कि 1 बीघा से मिर्च की जी पैदावार होती है, मिनिमम 15 क्विंटल का जो आप अनुमान लगा के चलिए। क्योंकि पिछले सालों से कई सालों से जो किसान करते आ रहे हैं, जिनसे हमने बात की या जानकारी ली, उनसे हमें पता चला है कि मिनिमम 15 क्विंटल के आसपास जो है 1 बीघे से एवरेज आराम से निकल के आता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारा एवरेज जो रेट होता है 50 से 100 रुपये किलोग्राम रहता है। साथियों, मिर्च की अगर मैं कुछ वैरायटी की बात करूं तो जैसे एडवांटा की AK-47 है, दूसरी है माइको की नवतेज है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो हाईवेज की ईगल करके आती है, और दूसरी है VNR की सुनिधि। इनके अलावा हमारे मध्य प्रदेश में कुछ लोकल वैरायटी भी जैसे चलती है, जैसे सोनल चलती है। और इनके अलावा और भी कई तरह की आती है जिनका प्लांटेशन आपकी जगह, आपकी मिट्टी, इन सब चीज़ों के हिसाब से ध्यान रखकर आप कर सकते हैं। साथियों, इनके अलावा भी मैं बात करूं तो मिर्च की खेती में रोग बहुत जल्दी फैलता है। यानी कि अगर अपन बात करें, अगर आपने मिर्च में स्प्रे शेड्यूल अगर सही तरीके से आपने स्प्रे शेड्यूल तय नहीं किया तो आपकी जो फसल है वो बहुत जल्द ख़राब हो जाती है। तो मेरा अगर कोई किसान साथी नया है
या आप पहले से कर रहे हैं, फिर भी आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि मिर्च जो है, मिर्च में आपको जैसे ही आपने शुरुआती स्टेज पर प्लांटेशन किया, आपको फंगीसाइड प्लस अन्य चीज़ें जैसे ह्यूमिक एसिड हो गया और अन्य चीज़ें जैसे हमारा एनपीके हो गया, इन सभी चीज़ों ड्रेंचिंग करना है। और पहली चीज़ है, हमें एक रूटीन बनाना होगा। किसान साथी क्या गलती करते हैं कि आपने मिर्च तो लगा दी, प्लांटेशन कर दिया, लेकिन अगर आपकी जो मिर्च है वो अच्छी चल रही है, यानी कि उनमें ग्रोथ अच्छी है, हमारा जो प्लांट है वो बिल्कुल निरोग है, तो किसान क्या है ये सोचते हैं कि नहीं हमारी फसल जो है अच्छी चल रही है, हमें स्प्रे की इसमें कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन हमें हमारे जो प्लांट हैं, यानी कि हमने जो मिर्च लगाई है, उसमें हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हम एक, मान लीजिए कि आपका पौधा 15 दिन का हो गया, तो हम एक स्प्रे जो है, आप चाहे आपके एरिया के हिसाब से कोई भी सस्ती दवाई ले सकते हैं और एक स्प्रे शेड्यूल तय करके आपको स्प्रे करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे और आपके रोग लग गया, जैसे कि मिर्च में कई प्रकार के रोग आते हैं, मकड़ी रोग होता है, इसके अलावा मच्छर की समस्याएं बहुत ज़्यादा होती है। तो इन चीज़ों के समाधान के लिए हमें पहले से ही स्प्रे शेड्यूल तय करना होगा। और इनके साथ में आपको आपका जो भी, जहाँ पर आपने प्लांटेशन किया है, उस खेत में आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने बस प्लांटेशन कर दिया और आप उस खेत को छोड़ के दिया या भूल गए, ऐसा नहीं है। आपको पर डे आपको जितना भी समय मिले, समय देना पड़ेगा। अगर आप समय देंगे तो ही आपका जो है, आपकी जो फसल है वो अच्छी होगी, अच्छी ग्रोथ मिलेगी, अच्छी यील्ड आप प्राप्त करेंगे। साथियों, मैं इनकम की अगर बात करूं तो जो पिछली सीज़न जिन किसानों ने बरसाती मिर्च लगाई थी, उनका 1 बीघे का मिनिमम 2 से ढाई लाख रुपए का रिटर्न निकला है। यानी कि उनको 2 से ढाई लाख रुपए का मुनाफ़ा हुआ है, जो एक बहुत ही अच्छा मुनाफ़ा है। साथियों, इसके अलावा अगर बात करें तो मिर्च की वैरायटी जो मैंने आपको बताई है, ये आपकी मिट्टी प्लस आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि कई जगह क्या है, बारिश कम ज़्यादा होती है। इसके अलावा मिट्टी अलग-अलग होती है। कई जो यूट्यूबर्स हैं या कई लोग जो हैं, वो सेम चीज़ बता देते हैं कि ये चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एरिया के हिसाब से मिर्च जो है अलग तरह से लगती है, यानी कि कहीं पर कौन-सी वैरायटी जो है वो लगती है, कहीं दूसरी जगह दूसरी वैरायटी लगती है। और अगर आप बिना सोचे समझे आप मिर्च की वैरायटी का प्लांटेशन करेंगे या मिर्च का प्लांटेशन करेंगे, तो आपको नुकसान होगा ही होगा। इसलिए किसान साथियों को बहुत ध्यान रखकर और बहुत ही सोच समझकर ही हमें प्लांटेशन करना चाहिए। यानी कि आप प्रॉपर जो है ज़मीनी स्तर पर जानकारी लीजिए, अपने खुद के हिसाब से रिसर्च करिए, या आपके आसपास कोई भी किसान जो भी है मिर्ची की फसल लगाता हो या पहले किसी ने लगाई हो, आप उससे जानकारी लीजिए कि हमारे एरिया में क्या रोग आते हैं और किस तरीके की हमारी जो मिर्च है उसमें ग्रोथ किस तरीके से रहती है, यील्ड क्या निकलती है, यानी कि पर प्लांट से कितना हमें मिर्च निकलती है, कितनी हमें दूरी पे लगाना चाहिए। ये सारी जानकारियाँ आपको इकट्ठा करके, सोच समझकर, विचार करके ही आपको प्लांटेशन करना चाहिए। साथियों, अगर आपको मेरी जो वीडियो है अच्छी लगे, तो आपको मेरा यूट्यूब चैनल प्लस फेसबुक चैनल खेती-बाड़ी विद ओम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको हमारे वीडियो के माध्यम से विभिन्न तरह की जानकारियाँ मिलती रहे। हमारे वीडियो पे जल्द ही मिर्च की एक पूरी सीरीज़ आने वाली है, यानी कि आपको प्लांटेशन करने से आपके आखिरी तक की सारी जानकारी देने वाला हूँ। इसके साथ ही मैं अभी जून महीने में पिकाडोर मिर्च का प्लांटेशन करने वाला हूँ। यानी कि हमारे एरिया में पिछले सीज़न में पिकाडोर मिर्च का बहुत अच्छा उत्पादन रहा था। तो मैं 25 जून के आसपास पिकाडोर मिर्च का प्लांटेशन करने वाला हूँ, जिसकी मैं एक पूरी सीरीज, कंप्लीट सीरीज आपको दिखाऊंगा कि हमें मिर्च के प्लांटेशन से लेके आखिरी समय तक हमें क्या-क्या करना है, किस तरीके से मल्च बिछाना है, किस तरीके से ड्रिप लगाना है और किस तरीके की दूरी क्या रखनी है, स्प्रे शेड्यूल क्या रखना है, हमें ड्रेंचिंग के लिए क्या-क्या करना चाहिए, किस तरीके से ड्रेंचिंग करनी चाहिए। उन सभी प्रकार की जानकारी मैं आपको मेरे वीडियो के माध्यम से दूँगा।
तो अगर आपको हमारा वीडियो जो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रॉपर रिसर्च के साथ काम करें ताकि आपको नुकसान ना हो। क्योंकि किसान कोई भी फसल अगर लेगा, हम बिजनेसमैन नहीं हैं, हम किसान हैं और हमें हमारा अगर 1 रुपये का भी नुकसान होता है तो किसान को नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। तो मेरी किसान साथियों सभी किसान साथियों से यही निवेदन है कि आप प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके, प्रॉपर तरीके से जानकारी लेकर ही प्लांटेशन करें। आपके एरिया के हिसाब से ही प्लांटेशन करें, बिना जानकारी या बिना सिर्फ वीडियो देखकर काम नहीं करें। धन्यवाद साथियों।